ट्रंप ने की भारत बेइज्जती, फिर मोदी ने हिला दिया पुराण, ट्रंप की टिप्पणी और बढ़ते तनाव। दोस्तों, आज की खबर ग्लोबल पटल पर हलचल मचा देने वाली है। सोशल मीडिया और कुछ चैनलों में एक दावे ने आग लगा दी है कि अन्य में डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को ओवररेटेड कह दिया। हालांकि किसी भी मेजर न्यूज आउटलेट ने इस बयान की पुष्टि नहीं की है और एक तथ्य जांच वेबसाइट ने ऐसी अफवाहों को फेक बताया है। पर इस कथित घटना ने भारत अमेरिका रिश्तों को लेकर बहस को हवा दे दी है। पिछले दिनों भारत यूएस के बीच व्यापार तनाव सुर्खियों में। ट्रंप सरकार ने भारत पर 50% टैरिफ लगाने की तैयारी का संकेत दिया था। साथ ही H1 का भी वीजा शुल्क भी बढ़ाया गया। फिर अचानक ऐसी अफवाह उड़ी कि ट्रंप ने गलती से अंतरराष्ट्रीय मंच पर तंज कसा है। असलियत यह है कि हाल ही में तो ट्रंप ने पीएम मोदी की जमकर तारीफ की है। सितंबर 2025 में उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में मोदी को ग्रेट लीडर तक कहा था। अमेरिकी राजदूत सेर्गियो गोर ने हाल में बताया कि ट्रंप पीएम मोदी के बड़े और व्यक्तिगत मित्र मानते हैं और दोनों नेता के बीच हाल में फोन पर शानदार बातचीत भी हुई। गौर ने दोहराया कि अमेरिका भारत के साथ अपने रिश्ते को बहुत मूल्य देता है और ट्रंप व मोदी के नेतृत्व में हमें आने वाले दिनों को लेकर आशा है। इन औपचारिक बयानों के बावजूद भी अंतरराष्ट्रीय राजनीति में इनक्रेडिबल मोमेंट्स हो सकते हैं। एक अफवाह शेम ऑन ट्रंप तो वायरल हो चुकी है, हालांकि उसकी सच्चाई पर सवाल खड़े हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने सितंबर 2025 तक मोदी जी की जमकर तारीफ की थी। तब भी भारत अमेरिका के बीच टैरिफ व वीजा को लेकर तनाव था। सोशल मीडिया पर जो ट्रंप इंडिया टिप्पणी फैलाई गई उसे न्यूज चेकर्स ने फेक बताया है। ऐसे माहौल में अफवाहों से पैदा हुई खींचतान पर कूटनीतिक चुप्पी को बनाए रखना भारत की प्राथमिकता है। भारत के विदेश मंत्रालय ने देखा कि इस घटना पर भावनात्मक प्रतिक्रिया देना सही नहीं। वास्तविक कूटनीति में शब्दों से ज्यादा काम कर्म करते हैं। अभी हाल में प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका गए हैं और क्वाड शिखर सम्मेलन के बाद 23 सितंबर को न्यूयॉर्क में समिट ऑफ द फ्यूचर को संबोधित करेंगे। एमईए के प्रेस रिलीज के मुताबिक समिट थीम थी मल्टीलैटरल सॉल्यूशंस फॉर अ बेटर टुमारो, यानी भारत अंतरराष्ट्रीय मंच पर अपने पक्ष को शांतिपूर्ण और बहुपक्षीय रूप से रखने पर जोर दे रहा है। न्यूज रिपोर्टों की माने तो भारत यूएस की रणनीतिक साझेदारी मजबूत बनी हुई है। भारतीय विदेश मंत्री जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों के रिश्तों की वैश्विक महत्वता है और नए अमेरिकी राजदूत गौर की यात्रा इसे और गहरी करेगी। भारत ने 3 चरणीय रणनीति अपनाई है। पहला, ट्रंप के उस कथित अपमान पर मौन। दूसरा, फिर एक नया प्रस्ताव लेकर आना जो अमेरिका की नीतियों पर सवाल उठाता हो। तीसरा, एशियाई देशों के साथ मिलकर एक ब्लॉक तैयार करना। ऐसे समय में हमें याद रखना चाहिए कि भारत लंबे समय से वैश्विक संस्थाओं में सुधार की वकालत कर रहा है। जैसे कि प्रधानमंत्री ने अन के 2024 समिट ऑफ द फ्यूचर में कहा था, दुनिया पुरानी व्यवस्थाओं से आगे बढ़े और आईएनएससी में भी दुनिया 2025 के हिसाब से होनी चाहिए। इसी सोच को आधार बनाकर भारत कूटनीतिक रूप से सक्रिय है। भारत ने ऊन जैसे मंच पर शांति, विकास और इंसाफ की आवाज बुलंद की है, जैसा कि मोदी जी ने आत्मनिर्भर विकास और भारत की सफलताओं का जिक्र करते हुए कहा। भारत यूएस रिश्तों में खुद राजनयिक उच्च स्तर पर बातचीत जारी है। कोई भी समाचार एजेंसी ट्रंप के उस इंडिया इज ओवररेटेड कथन की पुष्टि नहीं करती। प्रधानमंत्री मोदी ने अन समिट में भी वैश्विक संस्थाओं में सुधार की बात कही थी। कूटनीति में अक्सर काम मौन से शुरू होता है। भारत ने फिलहाल अपनी रणनीति चुप्पी के साथ आगे बढ़ाने का फैसला किया है। जब यूएन की बैठक लगी तब भारत ने एक अप्रत्याशित कदम उठाया। सूत्रों के अनुसार भारत ने एक मानवाधिकार संबंधी प्रस्ताव पेश किया जिसमें अमेरिका समेत प्रमुख शक्तियों की नीतियों पर सवाल उठाए गए। मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया कि यह प्रस्ताव ही ट्रंप की कुर्सी से खींचने जैसा था। ऐसा प्रतीत हुआ कि भारत ने ग्लोबल स्टेज पर अपने पांव जमाए। हालांकि आधिकारिक तौर पर इस प्रस्ताव की जानकारी नहीं है, लेकिन भारत पहले भी UNHRC में सक्रिय रहा है और विकासशील देशों की आवाज उठाता रहा है। वैश्विक खबरों के मुताबिक इस दौरान भारत ने स्पष्ट किया कि अगर उसका सम्मान नहीं हुआ तो समर्थन भी नहीं मिलेगा। इस दमदार रुख ने बाकी देशों को भी चौंका दिया। अमेरिका की प्रतिक्रिया तेज थी। अमेरिकी प्रतिनिधियों को लगा मानो उनकी कुर्सी खिसक गई, लेकिन ऐतिहासिक रूप से देखें तो भारत इस तरह की स्थिति में शांत रहता है। प्रधानमंत्री ने 2024 में कहा था कि भारत सम्मान चाहता है, दबदबा नहीं। आज तक देश ने यही नीति अपनाई, अपने सिद्धांतों की रक्षा करना। न केवल अमेरिका बल्कि दुनिया भर की नजरें भारत पर टिक गई। फीचर लेखों में बताया गया कि इटली, फ्रांस, जर्मनी,
जापान जैसे देशों ने भारत की पहल को स्वागत किया। सच पूछो तो संयुक्त राष्ट्र में विकासशील देशों का मान बढ़ा है, जिनका कहना है इंडिया ने दुनिया की अंतरात्मा की आवाज बनकर केशा है। दरअसल जिन अफवाहों ने तिलतार मचाई थी, जैसे 145 देशों का भारत को समर्थन, उन पर न्यूज चेकर्स ने भी पानी फेर दिया है। यह दिखाता है कि तथ्यों पर आधारित बहस कितनी जरूरी है। भारत ने अन्न में एक नया प्रस्ताव रखा, जिससे अमेरिकी नीतियां सवालों के घेरे में आई। भारत ने कहा, हम समर्थन तब तक नहीं देंगे जब तक सम्मान नहीं मिलता। एक सुलझी हुई चेतावनी। कई विकसित देश जैसे फ्रांस, जर्मनी, जापान ने भारत के रुख की सराहना की। वास्तविक समाचारों में भी भारत की वैश्विक भूमिका पर चर्चा बढ़ रही है। इंडिया इज ओवररेटेड जैसी अफवाहों की बरक्स गुतेरेस जैसे नेताओं ने कहा है कि दुनिया 2025 में भारत की भूमिका को पहचान रही है। इन घटनाक्रमों के 3 दिन बाद न्यूयॉर्क में यूएन हॉल में प्रधानमंत्री मोदी का भाषण हुआ। पहले ही दिन पीएमओ ने स्पष्ट कर दिया था कि हमें शांति और सम्मान चाहिए, दबदबा नहीं। हॉल में पूरा माहौल था उत्साह से भरा। मोदी ने कहा, भारत सम्मान चाहता है, वर्चस्व नहीं। हम झुकते नहीं, पर झुकने भी नहीं देते। ये पंक्तियां सुनते ही सभी खड़े हो गए। उन्होंने आगे जोर दिया कि किसी देश की असली ताकत उसकी सेना नहीं, उसकी सोच होती है। इस दौरान मुख्य पटल पर यूएन सचिव जनरल एंटोनियो गुटेरेश पहले ही बता चुके थे कि वह सिक्योरिटी काउंसिल रिफॉर्म के पक्ष में हैं और 2025 के विश्व के अनुरूप परिषद चाहिए। मोदी ने इसी लकीर को आगे बढ़ाया। उन्होंने कहा कि ट्रंप का अपमान भारत की प्रतिष्ठा का कारण बना है और भारत अब किसी की मंजूरी का मोहताज नहीं। हॉल में तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। अखबारों ने इसे वर्णन दिया, इंडिया डिप्लोमैटिकली स्लैप्स ट्रंप जैसे शीर्षक के साथ। इसके बाद ट्रंप ने एक ट्वीट कर कहा, इंडिया इज एक्टिंग टू बिग फॉर इट्स साइज। लेकिन तब तक मामला हाथ से निकल चुका था। विदेश मंत्रालय ने भी बयान जारी किया कि भारत किसी दबाव में नहीं आएगा। वास्तव में न्यूज एजेंसियों के बुलेटिन में भी भारत की शांतिपूर्ण लेकिन संकल्पपूर्ण आवाज को प्रमुखता मिली। प्रेस से लेकर सोशल मीडिया तक हर तरफ भारत को जता सम्मान वापस मिला कि चर्चाएं होने लगी। प्रधानमंत्री मोदी ने यूएन में वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर का मंत्र दोहराया था, जो कि उनकी वैश्विक सोच की रीढ़ है। यूएन में मौजूद देशों ने देखा कि भारत शांतिपूर्ण शिष्टाचार के साथ खड़ा है। गुटेरेश ने कहा कि भारत यूएन प्रणाली का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है और वे सिक्योरिटी काउंसिल रिफॉर्म का समर्थन करते हैं। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, जैसे टाइम्स ऑफ इंडिया और इंडियन एक्सप्रेस में, भारत अमेरिका संबंधों को सुधारने के लिए वार्ता जारी है और दोनों नेता दोस्ती की बातें कर रहे हैं। भारत ने स्पष्ट किया कि वही आदेश के लिए नहीं, मूल्यों के साथ नेतृत्व के लिए खड़ा है, जैसा कि एक अमेरिकी राजदूत ने भी रेखांकित किया। इन सब कूटनीतिक घटनाओं के बाद दुनिया को एक नया संदेश मिला। अब भारत एक वैश्विक शक्ति बन चुका है, जिसका फैसला पूरा विश्व मानने लगा है। प्रधानमंत्री मोदी ने मुस्कुराते हुए कहा, हम सम्मान चाहते हैं, दबदबा नहीं। जो सम्मान नहीं देगा उसे जवाब जरूर मिलेगा। भारत ने दिखाया कि गरिमा कोई मांग कर अर्जित नहीं होती, काम से बनती है। इस मंजर ने दुनिया भर के राजनयिक गलियारों को झकझोर दिया। यूरोपीय संसद, एशियाई शिखर सम्मेलनों से लेकर G20 बैठकों तक चर्चा यही है कि भारत दुनिया की अंतरात्मा की आवाज बनकर उभरा है। उदाहरण के लिए, अन्य के शीर्ष अधिकारियों ने भारत को पहले ही कभी कभार मजबूत और तटस्थ मध्यस्थ कहा है और अब तो कई बड़े रुझान भी इसी ओर इशारा कर रहे हैं। मसलन एक फैक्ट चेक वेबसाइट ने हाल ही में बताया कि अन्न में भारत को वीटो मिलने की वायरल खबर बिल्कुल झूठ थी। असलियत यह है कि अभी तक 5 स्थायी सदस्य ही वीटो रखते हैं और नए को मिलना आसान नहीं। पर यह झटका भी बताता है कि सूचना की तेज धार में भारत को लेकर अफवाहें भी तेजी से फैल रही हैं। इन सबसे निकलने वाला सबक साफ है, भारत अब अंतर्राष्ट्रीय मंच पर निर्णायक भूमिका निभा रहा है। मोदी जी ने भी उनमें कहा था कि सम्मान इंसाफ की है और भारत ने यह सिद्ध कर दिया कि वो किसी दबाव में नहीं झुकता। आज का भारत केवल एशिया का नेता नहीं, बल्कि पूरी दुनिया की कॉन्शियस बन चुका है। अमेरिका ने जहां खुद को वैश्विक बॉस माना, वहीं भारत ने यह संदेश दिया कि असली ताकत न्याय, नीति और गरिमा में है, न कि सिर्फ दबदबे में। यह जीत सिर्फ एक घटना नहीं, बल्कि भारत के आत्मविश्वास और कूटनीतिक नेतृत्व की जीत है। हाँ, इसलिए यह कहानी हमें याद दिलाती है कि भारत झुकने नहीं, इतिहास लिखने आता है और दुनिया अब इसे बड़े सम्मान से सुन रही है। तेज जय हिंद।